और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे अभी तकरीबन 4 दिन पहले भी ब्रीड आई है। माशाल्लाह। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि नमी से स्केबीज़ की बीमारी ज़्यादा होगी, तो उस साइड पे आपने थोड़ा-सा उसमें उसमें ये है कि हमने कूलिंग जब टेम्परेचर देखा है, तो अभी कुछ दिन रहते थे, हमने एवरमेक्टिन पहले ही यूज़ कर ली है। ज़बरदस्त। किराया डाल के जो मुझे इसकी कॉस्ट आई है तकरीबन 4,800 रुपये। और लाहौर से मंगवाए ये हैं? लाहौर से मंगवाए हैं मैंने, अच्छा, ठीक हो और गया। डायरेक्ट फैक्ट्री से मंगवाए हैं। अच्छा, ये जो साइडों से ओपन है उसको फिर आपने कैसे कवर किया है? उसको हमने तरपाल लगा दिया है। ये उसमें भी जो मतलब खर्चा नहीं किया उस पे ज़्यादा? खर्चा नहीं किया जाता अभी हुँ। फिलहाल। अगर उसको बंद करें तो ये फिर और बेहतर हो जी सकता है? बिल्कुल, अगर क्लोज करें तो अभी अभी भी कोई कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से बाहर से हवा आ रही है। कि वो एक आम शेड है, जैसे साइडों से ये ओपन है, इन्होंने क्या किया कि एक एंड पे और दूसरे एंड पे, जी बिल्कुल यानी जो चौड़ाई वाला हिस्सा है, जी ठीक है जी, जी बिल्कुल। उस पे उसके एक साइड पे आपने वो पेड़ लगाए हैं। एक साइड पे पैड लग गए हैं और दूसरी साइड पे कूलिंग फैन लग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जी हमारे पास हमारे से एक जुड़े हुए फार्मर आए हैं तलागंग से। तलागंग का इलाका चूंकि काफ़ी गर्म इलाका है और इस वक्त बदतरीन किस्म की गर्मी का एक पीरियड चल रहा है, और ये नारायण जाते हुए हमारे फार्म पे आए हैं और इनसे हमने कुछ मालूमात ली, तो बड़े मज़े की मालूमात मिली, जिसके लिए हमें मजबूर हुआ हूँ कि वो आप तमाम देखने वालों तक भी वो मालूमात मैं पहुँचाऊँ। तो आसिम भाई हैं तो आप बहुत पुराने फार्मर, ठीक जी है जी, जी बिल्कुल। 5-6 साल से हमें जानते हैं, उससे पहले भी रैबिट रखे हुए थे। जी बिल्कुल। अभी कमर्शियल लेवल पे माशाल्लाह से कुछ 200 रैबिट के आसपास का इनका कमर्शियल फार्म चल रहा है। तो गर्मी के लिए मैंने 2-4 बार राब्ता भी किया। अभी आपने मालूमात मुझे दी है कि गर्मी का तोड़ आपने निकाला है, और कैसे निकाला है थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताएँ? मैंने सबसे पहले तो गर्मी जो है ना जब स्टार्ट हुई है उससे पहले पहले मैंने एक साइड पे फैन इंस्टॉल किए हैं और दूसरी साइड पे मैंने कूलिंग पैड्स लगाए हैं। अच्छा, ठीक है। और जब जैसे हम कंट्रोल शेड में जैसे होता है। कंट्रोल शेड में होता है, और चूंकि हमारा शेड जो है वो ओपन शेड है, जिस तरह नॉर्मल शेड होते जैसे हैं, हमारे हैं। जिस तरह आपका शेड है, उसको हमने क्लोज करने के लिए तरपाल से बाकी हिस्सा क्लोज कर दिया है, सिर्फ जहाँ कूलिंग पैड लगे हुए हैं उस एरिया को छोड़ दिया है। जब हम पंखा चलाते हैं और दूसरी साइड पे कूलिंग पैड पर जब पानी जाता है, तो तकरीबन अभी मेरे पास जब बाहर का टेम्परेचर 41-42 होता है, तो अंदर मेरे पास 26-27 टेम्परेचर होता है। 26-27 डिग्री, छब्बीस 28 सत्ताईस डिग्री। 28 क्या डिग्री बात है जी। इस वक्त कलंदराबाद में जबकि लाहौरी कूलर लगे हुए हैं, साथ में फर्शी पंखे लगे हुए हैं, ठंडा इलाका है, और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर 28.5 चल रहा है, जो कि आपके आने से कुछ टाइम पहले मेरा ख्याल है 30 से ऊपर था, जी 31 के आसपास था। जी तो बहरहाल इतना बेहतर टेम्परेचर यहाँ कलंदराबाद में भी नहीं है जितना अच्छा टेम्परेचर इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। गो के वो एक आम शेड है, जैसे साइडों से ये ओपन है, इन्होंने क्या किया कि एक एंड पे और दूसरे एंड पे, जी बिल्कुल। यानी जो चौड़ाई वाला हिस्सा है, जी ठीक है जी, जी बिल्कुल। उस पे उसके एक साइड पे आपने वो पेड़ लगाए हैं। एक साइड पे पैड लग गए हैं और दूसरी साइड पे कूलिंग फैन लग गए हैं। दूसरे कोने में, जी यानी दूसरे कोने में। जो दूसरा आखिरी साइड है जी शेड का, वहां बिल्कुल पे। इसी और तरह। फैंस आपने कौन से लगाए हुए हैं? फैन 54 इंचज के, दो। 54 इंच के, हाँ 54 इंच साढ़े के दो चार फैन। फुट के, जी बिल्कुल। ठीक है। और ये बेल्ट वाले होंगे? ये बेल्ट वाले हैं, इनमें मोटर लगी हुई है 1.1 किलोवाट की। अच्छा, 1.1 किलोवाट की। और जो उसके क्या कहते हैं, हवा का फ्लो है, वो कितने फीट तक होता है? उसका अभी एक फैन मैंने चलाया हुआ है, दूसरे को अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन अगर दूसरे को स्टार्ट करूं तो मुमकिन है मजीद और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक इशू आ रहा है, उसको भी इंशाल्लाह ये है कि उसकी एहतियात ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि जब ये चलता है तो उसमें थोड़ी सी नमी अप हो जाती है, कितनी आप हो जाती है? तकरीबन 85 80। अच्छा, इस वक्त हमारे पास 55 है, और जी 70, 85, 75, 65 ये तो नॉर्मल भी होता है आजकल के दिनों में। जी जी दूसरी बात यह कि अगर तो टेम्परेचर कम हो और नमी ज़्यादा हो, तो उससे नुकसान कदरे मुनासिब होता है, कम होता है। जी
लेकिन अगर टेम्परेचर भी ज्यादा हो और नमी भी ज्यादा हो तो फिर काफी ज्यादा जी नुकसान होता बिल्कुल है, इसी क्योंकि तरह वो है। रियल फील बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो रैबिट पे असर कैसा रहा है, यानी रैबिट पे आपने इस पे कोई चेंज महसूस किया? इसमें ये चेंज है कि अभी मेरे रैबिट्स जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हैं, कोई मोटेलिटी नहीं है इनमें। एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे अभी तकरीबन 4 दिन पहले भी ब्रीड आई है। माशाल्लाह। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि नमी से स्केबीज की बीमारी ज्यादा होगी, तो उस साइड पे आपने थोड़ा सा उसमें उसमें ये है कि हमने कूलिंग जब टेम्परेचर देखा है तो अभी कुछ दिन रहते थे, हमने एवरमेक्टिन पहले ही यूज कर दी है। जबरदस्त हो गया। अच्छा ये बताएं, इस सब पे आपका खर्च कितना पड़ा है? इस पे तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख के दरमियान, क्योंकि 2 लाख मेरा 2 लाख के राउंड अबाउट है, क्योंकि मैंने इंस्टॉलेशन और वो खर्चा बचाया है, क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रिशियन भी हूँ और वो सारी इंस्टॉलेशन मैंने खुद की है। अच्छा, तो यानी अगर लेबर कॉस्ट डाली जाए तो एक मुमकिन है 40,000 50,000 आपको लेबर जो कॉस्ट आ दूसरा सकती है बंदा लगाएगा तो 2.5 लाख रुपए उसके जहन तकरीबन। में होने जी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, पेड़ कौन से लगाए हैं, उसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन बताएं। कूलिंग पैड जो है वो 6 फुट उसकी हाइट हाइट है? है, और 2 फुट का एक कूलिंग पैड है चौड़ाई में, हाँ ठीक और है। उसकी जो मोटाई है वो 6 इंच है। 6 इंच मोटाई है, और जी। ये ये एक पैनल 6 बाय 2 आपको हाँ, किस तरह कॉस्ट की है? ये तकरीबन किराया डाल के जो मुझे इसकी कॉस्ट आई है तकरीबन 4,800 रुपये। और लाहौर से मंगवाए ये हैं? लाहौर से मंगवाए हैं मैंने, अच्छा, ठीक हो और गया। डायरेक्ट फैक्ट्री से मंगवाए हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। ठीक है। तो माशाल्लाह से जी, हमारे ये भाई ने जो कामयाबी हासिल की है, ये छोटी छोटी वो कामयाबियां हैं जिनको देख के हमें बड़ी दिली खुशी होती है। जैसे सरगोदा में शहजाद भाई हैं, तलागंग में जो है ये आसिम भाई हो गए हैं। तो माशाल्लाह से ये इन्वेंट कर रहे हैं, ये इनोवेशन लेके आ रहे हैं, क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं। बाज़ औक़ात उसके नताइज मिलते हैं, बाज़ औक़ात नताइज नहीं मिल पाते, लेकिन इनके केस में बकौल इनके कि बहुत एक ज़बरदस्त इनको रिजल्ट मिला है। टेम्परेचर कोई सोच भी नहीं सकता, ये जुलाई का महीना, यानी आज आज 1 जुलाई है, और माशाल्लाह से ये बकौल इनके के 27, 26 और 28 डिग्री के दरमियान इनका टेम्परेचर है, जी बिल्कुल। और बहुत जबरदस्त नताइज इन्होंने। अच्छा, ये जो साइडों से ओपन है उसको फिर आपने कैसे कवर किया है? उसको हमने तरपाल लगा दिया है। ये उसमें जो भी मतलब खर्चा नहीं किया उस पे ज्यादा? खर्चा नहीं किया जाता अभी हम्म। फिलहाल। अगर उसको बंद करें तो ये फिर और बेहतर हो जी सकता है। बिल्कुल, अगर क्लोज करें तो अभी अभी भी कोई कुछ जगह ऐसी हैं जहां से बाहर से हवा आ रही है। अच्छा। अच्छा, ये पेड़ लगाने से पहले क्या टेम्परेचर रहा है? पैड लगाने से पहले तकरीबन 33, 34, 35, 41 तक भी है मेरे पास। शेड के अंदर? शेड के अंदर का ओ 41 तक भी है। हो। और जिस दिन 41 गया है उस दिन मोटेलिटी भी हुई है। तकरीबन 7 ऐसे ब्रीडर्स थे जो एक्सपायर हुए हैं टेम्परेचर अप होने की वजह से। ठीक 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 ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई, हमारे ऑडियंस के साथ सारी मालूमात शेयर करने के लिए। जी आपकी ये मालूमात बहुत सारे लोगों के लिए ना माशाल्लाह राह बनेगी, उनको हिम्मत दिलाएगी, उनको तरीक़ेकार सिखाती है, जी उनको बिल्कुल। सॉल्यूशंस दिखाती है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।